ये अध्यादेश पूरी तरीके से संविधान विरोधी है, ये अध्यादेश लोकतंत्र विरोधी है, ये अध्यादेश संघवाद विरोधी है और ये अध्यादेश जनता के अधिकारों से खुलेआम उसका उल्लंघन करता है, खिलवाड़ करता है, ये हम लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, ये लोग जब विपक्ष में रहते थे तो कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात ये लोग करते थे। आज जब ये केंद्र की सरकार में है तो पूर्ण राज्य तो छोड़ दीजिए, एक विशेष राज्य होने के नाते दिल्ली सरकार को जो अधिकार हासिल है वो अधिकार तक ये देने नहीं जा रहे। पूर्ण राज्य की बात ये लोग करते थे। जिन सर्विसेज पे उसका अधिकार होना चाहिए, जो जनता के अधिकारों की डिलीवरी करने का एक मैकेनिज्म है, जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, वो अधिकार भी देना नहीं चाहते। और बात ये लोग जब विपक्ष में थे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की बात किया करते थे। यह बेहद शर्मनाक है। हम लोग दिल्ली की बात हम कह रहे हैं, हम लोग जानते हैं देश के बहुत सारे राज्यों में इसी तरीके से संघवाद की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, अपना जो है उस सरकारों को पलट दिया गया, गवर्नरों के माध्यम से सरकारों को बदल दिया गया, विधायकों को खरीद करके लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया। ये सब कुछ होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और दिल्ली के साथ तो लगातार जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दिल्ली की जनता के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, इनकी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ये गवर्नर शाही नहीं है, ये हिटलर शाही है। ये जो गवर्नर शाही है ये तानाशाही है। इस तानाशाही को दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये गवर्नर शाही के नाम पर हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चलेगी मोदी सरकार की। दिल्ली की जनता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता के अधिकारों में इस तरह से कटौती नहीं चलेगी। हम देख रहे हैं आज दिल्ली के भीतर लोग राशन कार्ड के लिए परेशान है। दिल्ली के भीतर गर्मी शुरू होते ही पीने के पानी की दिक्कतें बढ़ गई है। दिल्ली के भीतर तमाम बस्तियों में सीवर लाइन नहीं है। दिल्ली की जनता को अधिकार चाहिए, लेकिन ये लोग इस अधिकारों के रास्ते में रोने अटका रहे हैं। इनकी सत्ता की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दिल्ली के आम गरीबों और मजदूरों के अधिकार इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये लोग, ये सारा कुचक्र जो है वो एक तरीके से अगर सबसे ज्यादा कोई भुगतेगा इस पूरे अध्यादेश के माध्यम से तो दिल्ली की जनता भुगतेगी, दिल्ली के आम नागरिक भुगतेंगे, दिल्ली के गरीब और मजदूर सबसे ज्यादा परेशान होंगे, दिल्ली की महिलाएं परेशान होंगी। वो अधिकार जो आज उनको चाहिए, वो अधिकार जिनका उनका हक है, वो अधिकार रुकेंगे। इसलिए आज दिल्ली की जनता के माध्यम से जो वामपंथी पार्टियां दिल्ली की जनता से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, आज मिल करके दिल्ली की जनता की आवाज को उठाने का काम हम लोगों ने किया है। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस अध्यादेश को वापस लेना होगा। ये हिटलरी फरमान, ये तानाशाही भरा फरमान नहीं चलेगा। हम ये मांग करते हैं कि इस अध्यादेश को तुरंत वापस लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्षरशः लागू किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टीज ने जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है एनसीसीएस से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में सक्षम और निर्णायक होगी, लेकिन उसके एक सप्ताह बाद शुक्रवार यानी 19 मई को उस फैसले को पलट दिया और एनसीसीएस से केंद्र सरकार ने एक प्राधिकरण बना दिया ताकि जिससे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला वो प्राधिकरण देखेगा और उसमें उसका जो भी फैसला होगा, जो निर्णय होगा, उसको एलजी सुपरवाइज करेंगे। एलजी उसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते। और इस तरीके से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए उसको पलट दिया। और आज लेफ्ट पार्टियों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हमारे बीच हैं CPI-ML के दिल्ली के सेक्रेटरी कॉमरेड रवि राय, उनसे पूछते हैं। कॉमरेड रवि राय, आज ये प्रोटेस्ट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी आपने जैसा बताया कि बहुत ही विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार है कि वो सर्विसेज पे नियंत्रण रखे और जो लैंड का मामला है, लॉ का मामला है, इनके अलावा बाकी चीज़ों पे, चूँकि जो सर्विसेज का मामला है वो एक तरीके से दिल्ली की जनता के जुड़े हुए डिलीवरी मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ सवाल है और इसके लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिम्मेदार है, इसलिए उसको सर्विसेज का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये बेहद शर्मनाक बात है कि हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और उसके बाद जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का समर वैकेशन शुरू होता है, छुट्टियां शुरू होती हैं, उसी दिन रात में चोर दरवाजे से
बेशर्म तरीके से केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आ जाती है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे निर्णय को एक तरीके से पलट देती है और एक तरीके से गवर्नर शाही के माध्यम से तानाशाही लागू करने की कोशिश करती है। आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया इस मांग के साथ कि ये जो अध्यादेश है ये एक तरीके से तानाशाही भरा अध्यादेश है, यह संघवाद विरोधी अध्यादेश है, यह लोकतंत्र विरोधी अध्यादेश है, ये संविधान विरोधी अध्यादेश है और ये दिल्ली की जनता के इस अधिकारों के साथ एक मजाक है, खिलवाड़ है। और ये मांग करने के लिए कि तुरंत इस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो फैसला दिया था उसको अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। तो आप मानते हैं एक तरह की ये घोषित इमरजेंसी है? ये बिल्कुल ये घोषित इमरजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी, यही वो पार्टी जब विपक्ष में थी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ये मांग वो करते थे, लेकिन आज जब वो केंद्र के शासन में है तो पूर्ण राज्य तो छोड़ दीजिए, एक विशेष राज्य के नाते दिल्ली को जो अधिकार मिले वो तक उसको देना नहीं चाहती। और कहाँ ये पूर्ण राज्य की मांग किया करते थे जब विपक्ष में थे। तो एक तरीके से इनकी जो सत्ता की भूख है मोदी सरकार की, ये जो लालच है इन लोगों की सब कुछ को नियंत्रित करने का, इनकी जो लालच है वो यहाँ तक आ गई है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इन लोगों ने इसी तरीके से कहीं सीबीआई के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से, कभी गवर्नर के माध्यम से सरकारों को डिस्टेबलाइज किया, जनमत को अपहरण कर लिया। और अभी दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता के चुने हुए अधिकारों को और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। ये है कॉमरेड रवि राय, इनका कहना है कि जो यह अध्यादेश सरकार लेके आई है ये तानाशाही पूर्वक है, लोकतंत्र विरोधी है और संविधान का विरोधी है और लेफ्ट पार्टियां इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रही हैं और ये दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसकी अवहेलना है और दिल्ली के मतदाताओं की भी अवहेलना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।